प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने पिता हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, आज वो खुदावंद का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया किरण आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है। तो आज हमें परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? इंसान के जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चिंता मत करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। यदि आज हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको संभालने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे आज दानियल के पुस्तक। दानियल के पुस्तक में आपने पढ़ा होगा नबूकदनेस्सर राजा जो था जिस तरीके से झल्ला उठा था, आज वो क्यों आखिर इतना परेशान हो गया था। नबूकदनेस्सर राजा जो था बहुत अपने आप को सामर्थ्य, अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन दानियल के आगे वो घुटने को टेक देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज एक दानियल के विषय में हम जब बात करते हैं, दानियल के जीवन की घटना को आप जब पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 19 से पढ़िएगा आप। वहां पे लिखा है, यहाँ पर इसका टाइटल जो दिया गया है, दानियल के साथियों को भट्ठे में डाला जाना, आग के भट्ठों में डाला जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कितना ताकत देता है, कितनी सामर्थ आपके जीवन में देता है, इसका आप अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर आज भी है और पहले भी था, आने वाले समय तक रहेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें जीवन को लेकर के कभी ये नहीं चिंता करना है कि आज मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूं। रोने से क्या हो जाएगा हमारा कोई काम, या चिंता करने से कोई काम हमारा सफल हो जाएगा? नहीं होगा। उसको करना होगा, उसे लड़ना होगा जिस तरीके से दानियल ने लड़ा। अगर दानियल वहीं पे हार जाता तो क्या नबूकदनेस्सर राजा को वो हरा सकता था? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था दानियल, इसीलिए उस राजा को घुटने टेकने पड़े। तो आइए वचन की ओर देखते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि आपको प्रार्थना को अंत तक सुनना है, वचन को अंत तक सुनना है, ताकि आप भी, आपके अंदर विश्वास आए और आप मजबूत हों, आप स्ट्रांग हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 19 में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा झुल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग अभद्र हो गया, मतलब सकद्र हो गया, सद्रक और मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। मेरे प्रियो, उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धक्का दिया जाए। मतलब जो भट्ठा था, आप जानते हैं जो भट्टियां होती हैं, उसे 7 गुना और तेजी कर दिया जाए। मेरे प्रियो, आप तो जानते हैं कि एक भट्टी में जो आग जलती है, यदि उसकी हम आँच को नहीं सहन कर सकते हैं, जब उसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाएगा तो क्या उसकी हम सहन कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। इसी तरीके 3 व्यक्ति थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो ये 3 व्यक्ति थे और दानियल भी उसी में था। आगे जब देखते हैं, जब राजा ने आज्ञा दी, कह दिया कि 7 गुना से अधिक धक्का दो उस भट्ठे को, तो मेरे प्रियो 20 में लिखा है, फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधक बना करके उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। 21 में लिखा हुआ है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगारों, किस तरीके से लिखा है, अंगारों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध करके उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए जाएं। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठा करके उसी आग के आंच में डाल दिया जाता है। आगे क्या लिखा है,
और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में 3 पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधे हुए फेंक दिए गए। मेरे प्रियो, आप देखिए दानियेल के पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। आज हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। 7 गुने एक जिस तरीके से भट्ठे को 7 गुना बढ़ा दिया जाता है, धधका दिया जाता है, और 3 व्यक्ति को जूते मोजे सहित हर एक चीज, मतलब जो जैसे पहने था वैसे पहने हुए राजा ने उन्हें हाथ पांव बांध करके उन्हें डाल दिया, उनके हाथ बांध करके उन्हें डाल दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हो उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष को ही बांध कर डाले हैं ना? उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा, यह बात तो सच है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ, अब मैं जो देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हुए हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सादृश्य है। मेरे प्रियो, आप देखिए 3 व्यक्तियों को डाला गया, 7 गुने बहुत अत्याचार हुए मसीह भाई बहनों को पर, लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो को कोई भी आंच नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज हमारे पास परमेश्वर है तो आज हम घबराएंगे? यदि वहीं पर वो तीनों व्यक्ति घबरा जाते तो आग में डालने से पहले ही वो आधा तो मर जाते ऐसे ही। मेरे प्रियो, यदि वो घबरा जाते, अगर परमेश्वर विश्वास न रखते, तो उनको आग में डालने से पहले ही वो अपने आप को मरा हुआ समझते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा को खुले मन से कहा, जो तुम्हें करना है करो, मुझे आग में डालना है डाल दो, हम सबको डाल दो आग में। लेकिन बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। तो उसी तरीके परमेश्वर ने बचाया और दानियेल के साथियों का सम्मान भी हुआ। मेरे प्रियो, फिर नबूकदनेस्सर धधकते हुए एक भट्ठे के द्वारा उसके पास जाकर के कहने लगा, हे सद्रक और मेशक और अबेदनगो, मेरी बातों को सुनो। जब यहाँ पर उसने कहा तो मेरे प्रियो, मेशक और अबेदनगो से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल करके यहाँ आओ। यह सुन करके सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के बीच से निकाले गए, और अधिपति, हकीम, गवर्नर, मतलब उस टाइम पे हुआ करते थे, और राजा, मंत्री, अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे थे, और उनकी ओर देख करके वो, मतलब देख करके बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए। किससे? परमेश्वर से। मेरे प्रियो, आज हमें ये बात को स्पष्ट करना है कि दानियेल की पुस्तक में जो घटना लिखी है वो सच्चे परमेश्वर की है। आज हम किसी भी बात को लेकर के हमें घबराना नहीं है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी चिंता हमारे जीवन में आ जाए, हमें कदम को पीछे नहीं हटाना है। जिस तरीके ने आपने दानियेल के पुस्तक में देखा, दानियेल के साथ ऐसी घटनाएं घटी, और दानियेल तो इतना बड़ा राजा हुआ, इतना बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर के राज्य में हुआ कि वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। उसके साथी भी प्रार्थना करते थे, लेकिन बैरियों ने किस तरीके से उन्हें फंसाने और मारने और काटने की बात कही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने पूरे राजा के मन को बदल दिया और परमेश्वर के सामने घुटने को टेक दिए। मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर में वो सामर्थ है कि आपके जीवन को बदल सकता है। हर एक घड़ी को, हर एक पल को, हर एक समय को आपके जीवन में परमेश्वर बदल सकता है, यदि हमारा विश्वास दानियेल के जैसे हो। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन में आए। मेरे प्रियो, क्यों? परमेश्वर ने तुरंत भेजा स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन स्वर्गदूतों को दानियेल को ना पहुंचाई जाए प्रार्थना का उत्तर, इसके लिए जो शैतान था वो बीच में लड़ रहा था। 21 दिन लड़ा। मेरे प्रियो, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रात दिन प्रार्थना किया करता था, आज हमें सुबह पहर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, रात में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमसे प्रार्थना करेगा? इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, कम से कम आधा घंटा तो हमें प्रार्थना करना ही करना है, कम से कम संपूर्ण मन से।
यदि जिस दिन हम अपने जीवन में हमने परमेश्वर को उतारना शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारे दिल में बसता है। हमारे एक रूह में, हर एक कण में परमेश्वर बसा हुआ है। आज हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बचाएगा। जैसे दानियल के जीवन में हुआ, सद्रक और मेशक और अबेदनगो के बीच में हुआ, उनके जीवन में हुआ, तो क्या मेरे जीवन में नहीं हो सकता है? परमेश्वर के लिए हर एक काम, संभव काम भी असंभव है। मतलब असंभव काम भी संभव है, असंभव काम भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। चाहे वो कोई भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज से इस बात को विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, आपको परमेश्वर ने संभाला है, तो आपके बच्चों को भी संभाला है, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें श्वासें देता है, हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रार्थना करने से पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं अभी बंद कर दें, प्रार्थना करें, उसके बाद संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। अपने मन में हर एक बातों को जो आपके दिल में आ रही, आपके मन में आ रही, परमेश्वर से कहें। प्रार्थना को सुनते जाइए और अपने मुंह से बोलते जाइए कि खुदा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसे कैसे निपटूं, क्योंकि तू मुझे ताकत देने वाला है। जिस तरीके से आपने पिता हर एक मसीह भाई बहनों को संभाला, जिस तरीके से आपने दानियल को संभाला, जिस तरीके से उनके साथियों को संभाला, 3 दोस्तों को संभाला, आज तू मुझे भी संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया,
उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियेल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम से, दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू
निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। ऐसे वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।